हेलो प्यारे बच्चों आज हम क्लास 12th चैप्टर 7 इंटीग्रल्स की एक्सरसाइज 7.4 के क्वेश्चन 21 to 25 देखेंगे। प्यारे बच्चों आपने देखा एक सिस्टमैटिक वे से हमने अब तक सारी चीज़ें कवर की, जिसमें सबसे पहले हमने इंटीग्रल्स की प्रॉपर्टीज़ पढ़ी, फिर उसके बाद प्यारे बच्चों उसके फॉर्मूले देखे, एक्सरसाइज 7.1 फिनिश की, मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन हमने पढ़ा। प्यारे बच्चों सब्स्टिट्यूशन मेथड हमने सीखा, उसके बाद इंटीग्रेशन इन्वॉल्व इन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हमने देखा, उस पर बेस्ड एक्सरसाइज 7.2 हमने कवर की। फिर प्यारे बच्चों हमने इंटीग्रेशंस ऑफ सम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ का कॉन्सेप्ट सीखा, जिस पे बेस्ड एक्सरसाइज 7.3 हमने कवर की। फिर पर्टिकुलर फंक्शंस के ऊपर जो कॉन्सेप्ट था प्यारे बच्चों वो हमने सीखा, और उस पे बेस्ड एक्सरसाइज आज हम फिनिश कर लेंगे। प्यारे बच्चों इसके बाद हम पार्शियल फ्रैक्शंस के कॉन्सेप्ट सीखेंगे और उस पे बेस्ड एक्सरसाइज करेंगे नेक्स्ट लेक्चर से, ठीक है। तो लेक्चर को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और कोशिश करिए कि ज़रूरतमंद स्टूडेंट्स तक ये लेक्चर्स पहुँचे, ठीक है। प्यारे बच्चों सबसे पहले मैं क्वेश्चंस नोट कर देता हूँ, फिर एक एक करके हम उनके सॉल्यूशंस डिस्कस करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए प्यारे बच्चों ये है, सबसे पहले क्वेश्चन हम रीड कर लेते हैं, उसके बाद हम एक एक करके इनके सॉल्यूशंस डिस्कस करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, इंटीग्रेट द फंक्शंस इन एक्सरसाइज 1 to 23, ठीक है। प्यारे बच्चों 1 to 20 क्वेश्चन हमने प्रीवियस 4 लेक्चर्स में कवर कर लिए हैं बहुत अच्छे से। और प्यारे बच्चों सबसे पहले देखिए ये 3 क्वेश्चन है, इनको एक एक करके हम देखेंगे। देखिए क्या है, फंक्शन आपको गिवन है, क्वेश्चन कह रहा है इंटीग्रेट द फंक्शन इन एक्सरसाइज, ठीक है। मतलब ये जो फंक्शन दिए हो इनको इस एक्सरसाइज में क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। तो स्टार्ट करते हैं। आप सारी चीज़ें बहुत अच्छे से जानते हैं प्यारे बच्चों, सॉल्यूशन 21 का, ठीक है। देखिए इंटीग्रेट करते हैं, इंटीग्रेट x+2 बाय अंडर रूट x² + 2x + 3 dx, ये करना है आपको, ठीक है। प्यारे बच्चों एक कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया बहुत अच्छे से, अभी मैं इसको रब कर दूंगा, ठीक है। देखिए कि मान लीजिए क्वेश्चन आपको इस फॉर्मेट में दिया है, देखिए px + q बाय अंडर रूट ax² + bx + c dx। तो आप क्या करा करते थे प्यारे बच्चों, इसको देखिए यही लिखा करते थे, px + q = a d/dx ऑफ ax² + bx + c + b, परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए, ठीक है। उसके बाद इसको डिफ्रेंशिएट कर देते थे, देखिए a 2ax + b निकल के आता था, यहाँ से मान लीजिए ये px + q है, ठीक है। उसके बाद क्या करते थे प्यारे बच्चों, उसके बाद हम कोएफिशिएंट ऑफ x और कांस्टेंट की टर्म्स को बराबर रख देते थे, ठीक है, मतलब इक्वेट कर देते थे। वहाँ से हमें a v की वैल्यू भी निकल जाती थी, और फिर जब ये कर लेते थे प्यारे बच्चों तो इसको एक फंक्शन बना दिया करते थे, जो फंक्शन आपको क्वेश्चन में गिवन है। देखिए ax² + bx + c इंटीग्रेट करिए dx से। सिमिलरली प्यारे बच्चों यहाँ कुछ इस तरीके से निकल जाता है, ठीक है। देखिए ax² + bx + c dx, ठीक है। ये हो जाता था प्यारे बच्चों, देखिए dx बाय अंडर रूट ax² + bx + c, कुछ इस तरीके से। और प्यारे बच्चों आप जानते हैं डिनोमिनेटर को परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए क्या हेल्प करता था, देखिए आपने ये भी देखा, इसको भी सीख लीजिए यहाँ पे तुरंत। देखिए मान लीजिए ax² + bx + c है, ठीक है, क्योंकि बार बार ये चीज़ें बताना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं हो पाता। देखिए x + b/2a का होल स्क्वायर + 4ac - b²/4a², यही होता था, ठीक है। बाद में इसको क्या करते थे, इस वाले हिस्से को परफेक्ट स्क्वायर में हम चेंज कर लेते थे, जो भी हमारे पास आउटपुट आता था यहाँ से, ठीक है। तो प्यारे बच्चों ये 2 चीज़ें आपको पता होनी चाहिए क्वेश्चंस के लिए। अब मैं इनको रब करता हूँ, फिर हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन, ठीक है। देखिए क्योंकि कॉन्सेप्ट अगर आपने सीख रखे हैं, कॉन्सेप्ट में आपके डेप्थ है, तो आप कहीं भी नहीं फंसेंगे, ठीक है। देखिए स्टार्ट करते हैं। ये लिखा हुआ है x+2 = a d/dx ऑफ, प्यारे बच्चों ये है देखिए x² + 2x + 3 + b, ठीक है। डिफ्रेंशिएट करते हैं इसको, ये हो जाएगा a 2x + 2 + b
ठीक है, इधर से निकल के आ गया x प्लस 2। अब प्यारे बच्चों सॉल्व कर लीजिए इसको, देखिए क्या हो रहा है। ये हो रहा है 2ax प्लस 2a प्लस b और ये है x प्लस 2। देखिए क्या निकल के आ रहा है, ये है 2a, इसका कोफिशिएंट 1 है तो ये हो जाएगा 2a इक्वल्स टू 1, तो यहाँ से निकल के आएगा a इक्वल्स टू 1/2। ठीक है, इसको ब्रैकेट में बंद कर देते हैं। ठीक है, a की वैल्यू आपको पता लग गई। b की वैल्यू क्या होगी, देखिए b की वैल्यू यहाँ से निकलेगी, देखिए ये है 2, a की वैल्यू 1/2 है। ठीक है, प्लस b इक्वल्स टू 2 गिवन है। प्यारे बच्चों इससे ये कैंसिल हो जाएगा, b प्लस 1 मतलब b इक्वल्स टू 1 आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद प्यारे बच्चों इसमें पुट कर देना है। देखिए ये हो जाएगा, क्योंकि इसको फंक्शन में चेंज करेंगे ना आप, तो ये हो जाएगा प्यारे बच्चों, देखिए x प्लस 2 बाय अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 dx। ठीक है, यही होता है, इक्वल्स टू a 1/2। उसके बाद देखिए इंटीग्रेट 2x प्लस 2 बाय अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 dx। ठीक है, प्लस प्यारे बच्चों b क्या है, 1 आ रहा है, 1 लिख दीजिए एज इट इज़। ये हो जाएगा dx बाय अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 dx, तो यहाँ लिखा हुआ ये है। ठीक है, अब प्यारे बच्चों इसके बाद क्या करना है, इसके बाद देखिए इनको सेपरेटली इंटीग्रेट करना है। देखिए इस पार्ट को मान लीजिए मैं 1 मान लेता हूँ और इस पार्ट को 2 मान लेता हूँ। ठीक है, तो देखिए यहाँ से क्या निकल के आएगा, और इस टोटल पार्ट को मान लीजिए मैंने इंटीग्रल i मान लिया। ठीक है, तो ये हो गया 1/2i1। ठीक है, प्लस i2। अब एक एक करके दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। प्यारे बच्चों साथ में सॉल्व करने के लिए स्पेस भी ज़्यादा चाहिए, दूसरी बात यह है कि कहीं मिस्टेक होने के चांसेस होते हैं, इसलिए हम इसको थोड़ा सा अच्छे तरीके से सॉल्व करते हैं छोटे छोटे पार्ट्स में। ठीक है, देखिए स्टार्ट करते हैं। ये हो जाएगा i1 इक्वल्स टू इंटीग्रल 2x प्लस 2 बाय, इधर है देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 dx। प्यारे बच्चों ये किस फॉर्म में है, देखिए फंक्शन है, फंक्शन का डेरिवेटिव है, लेकिन प्यारे बच्चों ये अंडर रूट में है। ठीक है, तो अंडर रूट में है तो आप वो वाला कॉन्सेप्ट नहीं लगाएंगे जो मैंने आपको बताया था। ठीक है, आप क्या लगाएंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया था ना कि इंटीग्रेट करेंगे फंक्शन, और फंक्शन का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में है dx, तो log mod f ऑफ x प्लस c आता था, उससे नहीं करेंगे। इसमें क्या करेंगे प्यारे बच्चों, इसको कुछ मानना पड़ेगा हमको। ठीक है, तो मान लेते हैं, देखिए लेट एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 इक्वल्स टू टी, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x कर देते हैं, तो यहाँ से निकल के आएगा, देखिए 2x प्लस 2 dx इक्वल्स टू dt, मतलब dx इक्वल्स टू dt बाय 2x प्लस 2, ये हो गया। ठीक है, अब पुट कर देते हैं इसको, देखिए पुट कहाँ करेंगे, इसमें पुट करेंगे। ठीक है, देखिए ये हो जाएगा इंटीग्रल 2x प्लस 2, इसको तो आपने t मान लिया तो इसको लिख दीजिए अंडर रूट t, और प्यारे बच्चों dx जाएगा तो ये आ जाएगा dt बाय 2x प्लस 2। ठीक है, जो चीज़ें कैंसिल होने वाली उनको सबसे पहले कैंसिल कर दीजिए। देखिए ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। प्यारे बच्चों dt बाय अंडर रूट 2 को जब आप सॉल्व करते हैं, बहुत बार हमने किया है, तो यहाँ से निकल के क्या आता है, ये आता है 2 अंडर रूट t प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रल फॉर फर्स्ट इंटीग्रल। ठीक है, तो ये हो जाएगा प्यारे बच्चों फाइनल सोल्यूशन 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 प्लस c1। ठीक है, आ गया प्यारे बच्चों इसका सोल्यूशन। ठीक है, लेकिन अभी कंप्लीट सोल्यूशन नहीं है, अब इसके लिए देख लेते हैं। देखिए i2 के लिए ये हो जाएगा इंटीग्रल, देखिए इंटीग्रल dx बाय अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। ठीक है,
प्यारे बच्चों इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो मैंने क्या कहा कि सबसे पहले कोएफिशिएंट्स लिख लीजिए। देखिए a इक्वस टू आपने 1 लिखा एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, b इक्वस टू 2 लिखा और c इक्वस टू 3 लिखा क्योंकि दिया हुआ है ऐसे, ठीक है। अब प्यारे बच्चों इसको पुट कहाँ करना है, देखिए ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 इक्वस टू a ब्रैकेट x प्लस b बाय 2a, b बाय 2a, b आपने रखा 2, ठीक है। देखिए x प्लस b बाय 2a, 2 रखा आपने, ठीक है, बाय 2 इंटू a 1, तो ये कैंसिल हो गया, 1 आया तो यहाँ क्या आ जाएगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। प्लस प्यारे बच्चों उसके बाद देखिए 4ac है, देखिए 4ac माइनस बी स्क्वायर मतलब 4 आ जाएगा 2 का स्क्वायर, ठीक है, बाय 4a स्क्वायर, ठीक है। ये हो जाएगा 4a स्क्वायर क्या है 1 है, तो ये हो गया प्यारे बच्चे 4 3 जा 12 और ये क्या है 4 है, 12 माइनस 4 8 आया और यहाँ से डिवाइडेड बाय 4 हो जाएगा तो 2 आएगा, ठीक है। और 2 का स्क्वायर करना है मतलब इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो हमको क्या करना पड़ेगा अंडर रूट करके, क्योंकि देखिए आप जानते हैं कि अंडर रूट 2 का स्क्वायर करने पे हमें 2 ही मिलता है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों इसको कर देंगे अंडर रूट 2 का स्क्वायर ओवर, हो गया परफेक्ट स्क्वायर बन गया। अब प्यारे बच्चों इसके बाद क्या करना है, इसके बाद ये पुट कर देना है आपको इसमें, ठीक है। देखिए ये हो जाएगा, चलिए इधर करते हैं, ठीक है, इंटीग्रल dx बाय ये हो जाएगा अंडर रूट x प्लस 1 का स्क्वायर प्लस अंडर रूट 2 का स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया। अब प्यारे बच्चों एक चीज़ बताइए, आपने एक फॉर्मूला मेरे थ्रू पढ़ा बहुत अच्छे से, ठीक है, बहुत अच्छे से पढ़ा उसको, वो क्या था, देखिए dx बाय अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वस टू, यहाँ से क्या निकल के आता था लॉग मॉड एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रल सी, यही निकल के आता था। ये जानते हैं प्यारे बच्चों तो उसको यहाँ पुट करेंगे, लेकिन एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है कि आपको यहाँ पे x के बदले x प्लस 1 दे के रखा है तो इसको कुछ मान लेते हैं। देखिए हमने माना इसको लेट x प्लस 1 इक्वस टू टी, तो dx इक्वस टू डी टी आ जाएगा जब दोनों तरफ विथ रिस्पेक्ट टू क्या करेंगे डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। अब प्यारे बच्चों पुट कर देते हैं इसमें, देखिए ये हो जाएगा dt, देखिए dt आएगा ना अंडर रूट टी स्क्वायर प्लस अंडर रूट 2 का स्क्वायर, ठीक है। अब इसमें पुट कर देते हैं तो फाइनल सोल्यूशन क्या आएगा, देखिए ये हो जाएगा लॉग मॉड x क्या है यहाँ पे, देखिए t है और t के बदले क्या आ रहा है x प्लस 1 हो गया ये, ठीक है, प्लस प्यारे बच्चों ये क्या है, ये रिप्लेस होगा तो ये आएगा आपका, इसको एज इट इज लिख दीजिए, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रल c2 कर दीजिए, ठीक है। अब प्यारे बच्चों इसके बाद पुट ये आंसर और ये आंसर कहाँ पुट करना है, आपको इसमें पुट करना है, सॉरी इसमें पुट करना है, ठीक है। तो देखिए लिख देते हैं i इक्वस टू हाफ i1 प्लस i2, ठीक है, पुट करते हैं। देखिए 1/2 इंटू 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 प्लस लॉग मॉड x प्लस 1 प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 प्लस प्यारे बच्चों प्लस क्या होगा, प्लस देखिए ये कांस्टेंट 2 ये कांस्टेंट 1 ये कहीं भी प्यारे बच्चों वो होंगे तो ये हो जाएगा, देखिए c1 प्लस c2। ऐसा क्यों कह रहा हूँ, मान लीजिए यहाँ माइनस होगा तो दो कांस्टेंट के बीच अगर सब्ट्रैक्शन साइन भी होगा तब भी एक कांस्टेंट टर्म मिलेगी, मल्टीप्लिकेशन होगा तब भी कांस्टेंट मिलेगी, एडिशन होगा तब भी कांस्टेंट मिलेगी, डिवाइड होगा तब भी कांस्टेंट मिलेगा। तो अल्टीमेटली इन दोनों के लिए मैं एक कांस्टेंट मान लेता हूँ c, ठीक है। लेकिन प्यारे बच्चों इस 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, देखिए ये, ठीक है। तो फाइनल सोल्यूशन आपका जो निकल के आएगा वो होगा, देखिए
वो हो जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 प्लस लॉग मॉड x प्लस 1 प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 मॉड प्लस c। ठीक है, यह है प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 21 का सल्यूशन। ठीक है, आंसर। अब इसको रब करेंगे, फिर देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन का सल्यूशन। देखिए प्यारे बच्चों, अब हम देखेंगे क्वेश्चन 22 का सल्यूशन। बहुत अच्छे से इसको समझेंगे। देखिए सल्यूशन 22 का फंक्शन आपको गिवन है। ठीक है, इंटीग्रेट करना है हमको। देखिए इंटीग्रल x प्लस 3 बाय एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5 dx। ठीक है प्यारे बच्चों, आपको मैंने जैसा अभी प्रीवियस क्वेश्चन में बताया उसी तरीके से स्टार्ट करेंगे। देखिए x प्लस 3 इक्वल्स टू a डी ओवर बाय डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5। ठीक है, प्लस b करते हैं। देखिए क्या होगा, ये हो जाएगा x प्लस 3 a 2x माइनस 2 प्लस b। ठीक है, देखिए क्या होगा, ये हो जाएगा 2ax माइनस 2a प्लस b। ठीक है, और ये है x प्लस 3। यहाँ से क्या निकल के आ रहा है, देखिए ये हो जाएगा 2a इक्वल्स टू 1, तो a इक्वल्स टू 1/2 हो जाएगा कि नहीं। अब प्यारे बच्चों इसके बाद क्या होगा, देखिए इसके बाद होगा माइनस 2a 1/2। ठीक है, प्लस b इक्वल्स टू 3। इस 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस 1 इधर जाके ये हो जाएगा प्यारे बच्चों b इक्वल्स टू 4। ठीक है, और अब क्या करेंगे, अब इसको एक परफेक्ट इंटीग्रल बनाने की कोशिश करेंगे इसमें पुट करके। ठीक है, तो देखिए ये हो जाएगा इंटीग्रल x प्लस 3 बाय एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5 dx इक्वल्स टू a क्या था हमारा 1/2। ठीक है, इंटीग्रल 2x माइनस 2 बाय एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5 dx प्लस 4 इंटीग्रल dx बाय एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5। ये हो जाएगा। ठीक है, अब प्यारे बच्चों सेपरेट करते हैं। देखिए ये देखिए और ये देखिए। ठीक है, इसको मैं I1 मान लेता हूँ, इसको I2 मान लेता हूँ। ठीक है, तो ओवरऑल क्या हो जाएगा, मान लीजिए ये इंटीग्रल मेरा I है इक्वल्स टू 1/2 I1 प्लस 4 I2। ठीक है, एक एक करके सॉल्व करते हैं। देखिए I1 क्या कह रहा है, इंटीग्रल 2x माइनस 2 बाय एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5 dx। ठीक है प्यारे बच्चों, अब क्या करेंगे, मान लीजिए ये फंक्शन का डेरिवेटिव देखिए न्यूमरेटर इसमें अंडर रूट नहीं लगा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से क्या निकल के आता था प्यारे बच्चों, आपको मैंने एक फार्मूला बताया है, याद होगा। ठीक है, कुछ नहीं करना है इसमें, टी वी नहीं मानना है। देखिए इसमें क्या है, इंटीग्रल ये हो जाएगा फंक्शन, और फंक्शन का डेरिवेटिव कहाँ है, ऊपर दिया हुआ है एफ डैश एक्स। ठीक है, ऑफ डी एक्स, तो यहाँ से क्या निकल के आता था, लॉग मॉड एफ ऑफ एक्स प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रल सी। यही फार्मूला इसमें लग जाएगा। ठीक है, तो प्यारे बच्चों देखिए रिजल्ट क्या आएगा, देखिए रिजल्ट इसका आएगा I1 इक्वल्स टू लॉग मॉड एफ डैश एक्स, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5 प्लस कांस्टेंट ऑफ फर्स्ट इंटीग्रल। ये हो गया। ठीक है, इसके बाद देखिए, इसके बाद है प्यारे बच्चों I2 इक्वल्स टू इंटीग्रल
dx बाय एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5। ठीक है, देखिए स्क्वायर बनाते हैं इसको, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5 इक्वल्स टू, मेरे बच्चों कुछ करने से पहले मैंने क्या कहा था, कोएफिशिएंट्स लिख लेते हैं सेपरेटली। देखिए a क्या है, 1 है एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, b क्या है -2 है, और c क्या है -5 है। ठीक है, पुट कर देते हैं। देखिए 1a x प्लस b/2a मतलब -2/2a, 2 × 1 तो ये प्यारे बच्चों क्या होगा -1 हो गया। ठीक है, x -1 का होल स्क्वायर प्लस, देखिए नेक्स्ट क्या होता है 4ac, 4 × a, देखिए a क्या है 1 है और c क्या है -5 है। ठीक है, माइनस b² मतलब -2 का स्क्वायर बाय 4a स्क्वायर, 4a स्क्वायर क्या है 1 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से क्या निकल के आएगा, देखिए 20 माइनस ये क्या है प्यारे बच्चों, देखिए 4 है। ठीक है, और ये क्या है 4 है, यहाँ से क्या निकल के आएगा, देखिए -24/4, ये हो जाएगा 6, -6 आ रहा है। ठीक है, -6 होगा प्यारे बच्चों, माइनस यहाँ लिख लेंगे, बहुत अच्छे से समझेंगे। और प्यारे बच्चों 6 का परफेक्ट स्क्वायर बनाने का मतलब इसको √6 करके स्क्वायर कर दीजिए। ठीक है, ये हो गया, बना दिया आपने, इसके डिनोमिनेटर को चेंज कर दिया। अब क्या करना है, आप सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है आपको। ठीक है, देखिए ये हो जाएगा इंटीग्रल dx बाय x -1 का स्क्वायर माइनस √6 का स्क्वायर। ठीक है प्यारे बच्चों, आपको मैंने एक रिजल्ट बताया अगर याद हो तो, ठीक है, लेकिन फिर से मैं बता देता हूँ कि इंटीग्रल dx बाय एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इक्वल्स टू 1/2a log x माइनस a बाय x प्लस a प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रल c, यही होता था। ठीक है, सॉल्व कर देते हैं इसको। देखो ये हो जाएगा 1/2a, 1/2a, 1 बाय ये क्या है 2 √6। ठीक है, log मॉड x प्लस 1 क्या है, देखिए x -1 माइनस √6। ठीक है, बाय x -1 प्लस √6 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रल फॉर सेकंड इंटीग्रल। ठीक है, ये हो गया। अब प्यारे बच्चों ये और ये पुट कहाँ करना है, आपको इसमें पुट करना है। पुट कर देते हैं, देखिए क्या होगा, ये हो जाएगा i इक्वल्स टू 1/2 i1 प्लस 4 i2। ठीक है, पुट करना है। देखिए ये है 1/2 log मॉड x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5। ठीक है, प्लस 4/2 √6। ठीक है, log मॉड x -1 माइनस √6 बाय x -1 प्लस √6 प्लस, मेरे बच्चों मैंने कांस्टेंट्स की कंडीशन आपको बता दी है तो इसको मैं कैपिटल C से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। ठीक है, देखिए अभी ये कंप्लीट सोल्यूशन नहीं हुआ है, क्यों, क्योंकि प्यारे बच्चों इससे ये कैंसिल होगा। ठीक है, तो आपके पास यहाँ से क्या निकल के आएगा, फाइनल जो सोल्यूशन होगा वो हो जाएगा 1/2 log मॉड x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5 मॉड प्लस 2/√6। ठीक है, log मॉड x -1 माइनस √6 बाय ये हो जाएगा x -1 प्लस √6 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रल c, और ये हो गया i। ठीक है, प्यारे बच्चों ये था क्वेश्चन नंबर 22 का सॉल्यूशन। अब इसको रब करेंगे, फिर देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए प्यारे बच्चों, अब हम देखेंगे क्वेश्चन 23 का सॉल्यूशन, बहुत अच्छे से समझेंगे इसको। देखिए सॉल्यूशन 23 का फंक्शन आपको गिवन है, देखिए इंटीग्रल
5x प्लस 3 बाय इंटीग्रल अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 dx। ठीक है प्यारे बच्चों, अभी अभी हमने प्रॉब्लम देखा इस टाइप का, कौन सा, 21। ठीक है, सेम उसी तरीके से करना है हमको। देखिए स्टार्ट करते हैं। 5x प्लस 3 इक्वल्स टू ए डी ओवर बाय डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 प्लस बी। ठीक है, डिफरेंशिएट करते हैं इसको। देखिए क्या हो रहा है, ये हो रहा है a 2x प्लस 4 प्लस बी, ये बराबर किसके है, ये है 5x प्लस 3 के बराबर। यहाँ से क्या निकल के आएगा, देखिए ये हो जाएगा 2ax प्लस 4a प्लस b, और ये है 5x प्लस 3। ठीक है प्यारे बच्चों, यहाँ से क्या निकल के आएगा, देखिए a इक्वस टू निकालेंगे तो ये हो जाएगा 5/2। ठीक है, 2a इक्वस टू 5 हो जाएगा तो 5/2 ही आएगा। ठीक है, a की वैल्यू, b की क्या निकल के आ रही, देखिए ये है यहाँ पे 4a प्लस b इक्वस टू 3 है। प्यारे बच्चों, a आपको क्या पुट करना है, यहाँ पे 5/2 पुट कर दीजिए। देखिए ये हो गया। ठीक है प्यारे बच्चों, ये 5 2 जा 10 इधर जाएगा तो क्या निकल के आएगा, b इक्वस टू -7 निकल के आएगा, है कि नहीं। अब इसको क्या करेंगे, हम ब्रैकेट में बंद कर देंगे। ठीक है, और प्रॉपर फंक्शन बनाएंगे। ठीक है, प्रॉपर फंक्शन किस स्टेप से बनता है, इस वाले स्टेप से। ठीक है, देखिए कैसे, ये हो जाएगा इंटीग्रल 5x प्लस 3 बाय अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 dx इक्वल्स टू इंटीग्रल। प्यारे बच्चों, इसके बाहर क्या आएगा, 5/2 आएगा, इसको हटाते हैं अभी पहले। देखिए a 5/2, ठीक है, इंटीग्रल 2x प्लस 4 बाय अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 dx। ठीक है, ये हो गया, देखिए -7 इंटीग्रल dx बाय अंडर रूट, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 हो गया। अब प्यारे बच्चों, अभी हमने प्रीवियस जो क्वेश्चंस देखे थे वहाँ पे क्या करते थे, देखिए इसको मैंने इंटीग्रल फर्स्ट मान लिया, इसको मैंने इंटीग्रल सेकंड मान लिया। ठीक है, किस लिए, क्योंकि हमको प्रॉब्लम इजी पड़े। ठीक है, तो देखिए यहाँ से क्या निकल के आएगा, ये हो जाएगा 5/2 i इक्वल्स टू 5/2 i1। ठीक है, -7 i2। अब एक एक करके हम सॉल्व कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले फर्स्ट वाले के लिए, इसके लिए। ठीक है, देखिए इंटीग्रल 2x प्लस 4 बाय अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 dx। ठीक है प्यारे बच्चों, यहाँ से मैं डिनोमिनेटर को कुछ मान लेता हूँ। ठीक है, देखिए लेट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 इक्वल्स टू टी। तो यहाँ से क्या निकल के आएगा, दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, ये हो जाएगा 2x प्लस 4 dx इक्वल्स टू dt। मतलब ये हो जाएगा dx इक्वल्स टू dt बाय 2x प्लस 4। ठीक है, पुट कर देते हैं इसको किस में, इंटीग्रल फर्स्ट में। ठीक है, देखिए ये हो जाएगा इंटीग्रल फर्स्ट इक्वल्स टू इंटीग्रल 2x प्लस 4 बाय अंडर रूट में तो t हो जाएगा प्यारे बच्चों, क्योंकि इसको हमने सपोज कर लिया, और dx के बदले हो जाएगा dt बाय 2x प्लस 4। ठीक है, देखिए जो चीज़ कैंसिल हो रही है उसको कैंसिल कर देते हैं। ठीक है, और प्यारे बच्चों आप जानते हैं dt बाय अंडर रूट t का इंटीग्रल क्या होता है, ये होता है 2 अंडर रूट t। ठीक है, जो कि प्यारे बच्चों प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रल फॉर इंटीग्रल फर्स्ट, यहाँ से हो जाएगा 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस
4x प्लस 10 प्लस कांस्टेंट c1। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए सेकंड वाला देख लेते हैं इसको। ये क्या है, ये हो जाएगा, आपको गिवन है, देखिए इंटीग्रल dx बाय अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10। ठीक है प्यारे बच्चों, यहाँ से क्या निकल के आ रहा है, देखिए सबसे पहले मैंने आपको कहा कि कोएफिशिएंट्स को आपको सेपरेटली लिखना है। ठीक है, तो लिख लेते हैं। देखिए a इक्वस टू आ रहा है 1, b इक्वस टू 4 और c इक्वस टू 10। ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं। देखिए ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 इक्वस टू a क्या है 1 है। ठीक है, यहाँ क्या हो जाएगा, देखिए x प्लस b बाय 2a, b बाय देखिए 4 बाय 2a, 2 इंटू 1 तो ये कैंसिल हो गया तो 2 आया, ये हो गया। ठीक है, प्लस देखिए 4ac, 4ac। ठीक है, माइनस b स्क्वायर 16 हो गया। ठीक है, उसके बाद 4a स्क्वायर, 4a का स्क्वायर 1 का स्क्वायर हो जाएगा, ये कितना हो गया 40। ठीक है, माइनस 16 बाय 4, ये हो जाएगा 24 बाय 4। यहाँ से क्या निकल के आएगा 6, और 6 को परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, अंडर रूट 6 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया प्यारे बच्चों। अब क्या करेंगे, इसको रब करके अंडर रूट में रख देंगे। ठीक है, देखिए कुछ इस तरीके से इक्वल्स टू dx बाय अंडर रूट x प्लस 2 का स्क्वायर प्लस अंडर रूट 6 का स्क्वायर। ठीक है प्यारे बच्चों, आपको एक फॉर्मूला मैंने बताया होगा, देखिए बहुत अच्छे से अगर आप जानते हैं। ठीक है, देखिए इंटीग्रल dx इक्वल्स टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या होता था, यही होता था ना, देखिए लॉग मॉड x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रल c, है कि नहीं। वही यहाँ पे अप्लाई होगा, लेकिन प्यारे बच्चों यहाँ पे अप्लाई होने से पहले एक कंडीशन लगेगी। कंडीशन क्या लगेगी, देखिए कि x के बदले यहाँ x प्लस 2 है, तो x प्लस 2 को अगर मैं t मान लूँ, देखिए लेट x प्लस 2 इक्वस टू t, तो ये क्या हो जाएगा dx इक्वस टू dt। जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है, तो ये फंक्शन चेंज हो जाएगा ना। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, देखिए इंटीग्रल dt बाय अंडर रूट टी स्क्वायर प्लस अंडर रूट 6 का स्क्वायर, ये हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा प्यारे बच्चों। तो सोल्यूशन यहाँ से आ जाएगा, देखिए लॉग x के बदले t है। ठीक है, और t हमने क्या माना है, देखिए x प्लस 2। ठीक है, प्लस प्यारे बच्चों ये क्या है, ये आपको टोटल फंक्शन है। टोटल फंक्शन मतलब ये चीज़ है। ठीक है, तो इसको मैं एज इट इज़ लिख देता हूँ, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रल फॉर सेकंड। ठीक है, इसके लिए अब प्यारे बच्चों कंबाइंड सोल्यूशन आपको लिखना है, तो कंबाइंड सोल्यूशन के लिए ये एक्सप्रेशन है, देखिए i इक्वल्स टू 5/2 i1 माइनस 7 i2। ठीक है, पुट कर देते हैं। देखिए आपने प्यारे बच्चों इसमें रखा, तो ये 2 और ये 2 तो कैंसिल हो जाएगा, आपके पास यहाँ से निकल के क्या आएगा, देखिए i इक्वल्स टू 5 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10। ठीक है, प्लस प्यारे बच्चों प्लस नहीं आएगा, माइनस आएगा। ठीक है, माइनस 7, ये 7 प्लस दिस फंक्शन, ये हो जाएगा लॉग मॉड x प्लस 2 प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 प्लस c आ जाएगा। कौन सा c, इन दोनों का मिक्सचर। ठीक है, ये रहा, और यही है प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 23 का सलूशन। ठीक है, अब इसको रब करेंगे, फिर देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 24 एंड 25। देखिए प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन है, अगर आपने मेरे थ्रू पहले
स्टार्टिंग से फॉलो किया है मुझे इंटीग्रल्स में, तो आपने ये क्वेश्चन मतलब देख के मार्क कर देना है, लेकिन फिर भी मैं आपको प्रॉपर एक्सप्लेन करके बताऊंगा। देखिए क्या है, चूज द करेक्ट आंसर इन एक्सरसाइज 24 एंड 25। ठीक है प्यारे बच्चों, 24 पहले देख रहे हैं। देखिए फंक्शन गिवन है आपको, इंटीग्रल dx बाय एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, देखिए मैं बताता हूँ। सोल्यूशन 24 प्यारे बच्चों 4 ऑप्शंस दिए हुए इसके। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन आपको मार्क करना है। देखिए क्वेश्चन है इंटीग्रल dx बाय एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। ठीक है, आपको मैंने बताया था प्यारे बच्चों कि देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 को अगर ब्रेक करना हो तो आपको वो रूल नहीं लगाना जिससे हम अभी प्रीवियसली क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे। ठीक है, क्यों? क्योंकि अगर इसको थोड़ा सा आप ब्रेक कर लें, देखिए कुछ इस तरीके से एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 प्लस 1, आपने क्या किया, इस 2 को ब्रेक कर दिया किस में, 1 प्लस 1 में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब एक चीज़ बताइए, ये क्या निकल के आ रहा है आपके पास, ये हिस्सा हो गया ना। देखिए x प्लस 1 का होल स्क्वायर, और प्यारे बच्चों इस 1 को भी स्क्वायर कर देते हैं क्योंकि 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है। ठीक है, ये हो गया। तो प्यारे बच्चों ये चीज़ आपको करनी थी। ठीक है, देखिए अब क्या होगा, अब मैं डायरेक्टली ये लिखूंगा डिनोमिनेटर में। ठीक है, देखिए इसीलिए मैंने कहा था कि अगर आपने मेरे थ्रू कवर किया है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। देखिए ये हो जाएगा इंटीग्रल dx बाय एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 प्लस 1। ठीक है, मतलब ये हो गया, इधर लिख देते हैं इंटीग्रल dx बाय एक्स प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। ठीक है प्यारे बच्चों, एक इंटीग्रल आप जानते होंगे, देखिए इंटीग्रल dx बाय एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल्स टू 1 बाय ए tan इनवर्स x बाय ए प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रल c। यहाँ पे प्यारे बच्चों x क्या है, x ये है, लेकिन यहाँ पे तो x प्लस 1 लिखा है, तो हमको सपोज कर लेते हैं। देखिए लेट x प्लस 1 इक्वल्स टू टी, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा dx इक्वल्स टू dt। ठीक है, पुट कर देते हैं। देखिए ये हो गया इंटीग्रल dt बाय टी स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। ठीक है, अब प्यारे बच्चों देखिए ये बराबर हो रहा है, बराबर मतलब इक्विवेलेंट और इक्वल करना है हमको। तो देखिए 1 बाई ए क्या हो जाएगा, यहाँ पे a ये है तो 1 बाई 1 tan इनवर्स x क्या है, t क्या है, देखिए x प्लस 1। ठीक है, और a क्या है 1 ये वाला, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रल c। अब जो चीज़ें क्या है प्यारे बच्चों, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिख देते हैं, वही सोल्यूशन होगा। देखिए tan इनवर्स x प्लस 1 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रल c। देखिए कौन सा ऑप्शन है ये, बहुत अच्छे से मार्क करेंगे इसको। ठीक है, देखिए कौन सा ऑप्शन है, ए बी ऑप्शन है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 24 का बी करेक्ट सोल्यूशन। अब इसको रब करेंगे, फिर देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए प्यारे बच्चों ये है लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 7.4 का, बहुत अच्छे से इसको रीड करेंगे, समझेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, इंटीग्रल dx बाय अंडर रूट 9x माइनस 4x स्क्वायर इक्वल्स, ये 4 ऑप्शन दिए हैं, देखिए किसके बराबर है। ठीक है, देखिए सोल्यूशन 25 का। प्यारे बच्चों प्रॉब्लम आपको गिवन है, देखिए dx बाय अंडर रूट 9x माइनस 4x स्क्वायर इक्वल्स। ठीक है, देखिए क्या है, आपको क्या करना है, इसको हमें परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। तो प्यारे बच्चों ये हो जाएगा, देखिए 9x माइनस 4x स्क्वायर इक्वल्स टू, लेकिन प्यारे बच्चों आपको कोएफिशिएंट सेपरेटली पता होने चाहिए। देखिए क्या है, a इक्वल्स टू क्या है -4, b इक्वल्स टू क्या है 9 और c इक्वल्स टू क्या है 0, है कि नहीं। तो देखिए क्या निकल के आता है, a -4 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए x प्लस b बाय 2a, b बाय 2a, देखिए b बाय 2a, 2 इंटू a मतलब -4, तो ये क्या हो जाएगा 9/8, यहाँ पे हो जाएगा प्यारे बच्चों -9/8। ठीक है, का स्क्वायर।
इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद आता है प्लस ब्रैकेट 4ac 0 माइनस बी स्क्वायर मतलब 9 का स्क्वायर बाय 4a स्क्वायर, 4a स्क्वायर क्या है -4 का स्क्वायर। देखिए यहाँ से क्या निकल गया, ये टोटल तो 0 हो गया, यहाँ से हो गया -81 बाय, प्यारे बच्चों ये क्या है, देखिए 4 4 जा 16, 4 जा 64 हो गया, ठीक है। यहाँ से निकल के आया प्यारे बच्चों, माइनस बीच में आ जाएगा, ठीक है, ये वाला माइनस बीच में आ जाएगा, ठीक है। 9/8 का होल स्क्वायर, ये हो गया, परफेक्ट स्क्वायर आपने बना लिया। कैलकुलेशन फास्ट होने से प्यारे बच्चों यही फ़ायदा होता है, ठीक है। अगर कैलकुलेशन फास्ट नहीं है तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। देखिए आप पुट कर देते हैं, देखिए पुट ये हो जाएगा इंटीग्रल dx बाय √-4। प्यारे बच्चों इस माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पहले आ जाएगा, इसको लिखेंगे 9/8 का स्क्वायर माइनस x माइनस 9/8 का स्क्वायर, ठीक है, ये निकल के आएगा। और ये जो 4 होगा प्यारे बच्चों, ठीक है, यहाँ पे 4 भी तो आएगा, वो क्या हो जाएगा 1/2, ठीक है, 1/2। होपफुली यहाँ तक आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं, यहाँ तक कोई कन्फ्यूज़न नहीं तो बहुत इजीली आंसर आप मार्क कर सकते हैं, ठीक है। अब क्या करना है, अब प्यारे बच्चों आपको मैंने एक रिज़ल्ट बताया, ठीक है। देखिए रिज़ल्ट क्या था, रिज़ल्ट था dx बाय √a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, ठीक है। तो प्यारे बच्चों इसका सॉल्यूशन आंसर क्या होता था, इसका आंसर होता था साइन इनवर्स x/a प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रल c, है कि नहीं। आप देखिए ये a है, ये प्यारे बच्चों x है, ठीक है, x के बदले क्या दे रखा है, x माइनस 9/8। तो आप इसको क्या करिए, कुछ सपोज कर लीजिए, ठीक है। देखिए आपने यहाँ से सपोज किया लेट, और यहीं कर लीजिए, देखिए लेट x माइनस 9/8 इक्वस टू t, दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट करिए विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा dx इक्वस टू dt, ठीक है। मतलब ये फंक्शन प्यारे बच्चों चेंज होकर क्या हो जाएगा, देखिए 1/2 इंटीग्रल dt बाय √9/8 का स्क्वायर माइनस t का स्क्वायर, ठीक है। अब इसमें आप सॉल्यूशन मार्क कर दीजिए, देखिए क्या होगा, ये हो जाएगा 1/2 साइन इनवर्स x, t क्या है प्यारे बच्चों x, तो यहाँ से क्या आ रहा है, देखिए ये हो रहा है 8x माइनस 9/8, ठीक है, बाय a, देखिए a क्या है 9/8, 9/8 को प्यारे बच्चों ये लिखा जा सकता है ना, देखिए 9/8 को ये लिखा जा सकता है 8/9 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रल c, ठीक है। अब प्यारे बच्चों ये 8 और ये 8 तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। फाइनल रिजल्ट क्या निकल के आएगा, फाइनल रिजल्ट जो निकल के आ रहा है आपके पास, देखिए 1/2 साइन इनवर्स 8x माइनस 9/9 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रल c, ठीक है। अब प्यारे बच्चों ऑप्शन चेक करिए और मार्क कर दीजिए चुपचाप, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। देखिए कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी इसका भी है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों ये थी एक्सरसाइज 7.4, ठीक है, यहाँ से फिनिश होती है। अब इसके बाद प्यारे बच्चों हम पार्शियल फंक्शंस वाला कॉन्सेप्ट सीखेंगे, पार्शियल फ्रैक्शन वाला, ठीक है। तो वहाँ पे आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मैं कॉन्सेप्ट पहले डिस्कस करूँगा, उसके बाद भी उसके भी प्रॉब्लम्स हम देखेंगे। आपने देखा इसके कितने अच्छे तरीके से हमने पर्टिकुलर फंक्शंस के कॉन्सेप्ट सीखे, उसके बाद हमने इसको सॉल्व किया। तो लेक्चर को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और कोशिश करिए कि ज़रूरतमंद स्टूडेंट्स तक ये लेक्चर्स पहुँचे। ओके, थैंक यू बच्चों।